हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन आपका विज्ञान टीचर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने कक्षा 9 का अध्याय 3 स्टार्ट कर दिया था और ये आज इस अध्याय पर भाग 8 है। ठीक है बच्चों, इस अध्याय का नाम क्या है? परमाणु एवं अणु, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, तो आज के इस अध्याय में यानी कि भाग 8 में बच्चों आज हम लोग क्या समझेंगे कि आयंस क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो बच्चों बात करते हैं हम लोग आज के टॉपिक की यानी कि आयन की। तो आयन होते क्या है? तो बच्चों देखो, पहला पॉइंट क्या है? कोई भी आयन धन अथवा ऋण आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है। अब जब भी हम लोग बात करते हैं आयन की तो हमें एक चीज हमें समझ में क्या आई कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव या तो वो सिंगल भी हो सकता है और समूह यानी कि ग्रुप में भी हो सकता है। तो हमें पहली पॉइंट हमेशा याद रखनी, यहाँ पर कोई भी आयन धन अथवा ऋण आवेशित परमाणु सिंगल भी हो सकता है या परमाणुओं का समूह भी होता है। ठीक है बच्चों, अब इसी का अगर मैं उदाहरण की बात करता हूं, देखिए Na पॉजिटिव, यहां पर क्या आ गया? ये पॉजिटिव में है। और अगर मैं बात करता हूं Cl नेगेटिव, तो यहां पर क्या आ गया? ऋण यानी कि नेगेटिव। अब जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमने बोला या तो वो सिंगल होगा या फिर वो समूह यानी कि यूनिट में भी होगा। तो देखिए यहाँ पर Na पॉजिटिव यानी कि सोडियम आयन है, सिंगल है और कैसा है? पॉजिटिव। इसके साथ साथ देखते हैं मैग्नीशियम यानी कि Mg2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर कैसा आ गया? मैग्नीशियम आयन। तो यहाँ पर पॉजिटिव तो है ही लेकिन यहाँ पर वो ग्रुप में आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ बच्चों हम बात करते हैं Cl2 माइनस, तो यहाँ पर कैसा आ गया है? नेगेटिव। ठीक है बच्चों, और इसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोराइड आयन। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर एक और क्या आता है? O2 नेगेटिव, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्साइड आयन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से किसी भी परमाणु पर हम लोग जब बोलते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव आता है तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इतना तो हमें समझ में आ गया कि किसी भी परमाणु पर हम लोग जब धन या ऋण यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं तब वो क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है तो इसी के आधार पर हम लोगों ने इसको दो प्रकार बोलते हैं। तो आयन के कितने प्रकार होंगे? दो प्रकार। और वो कौन कौन से होंगे बच्चों? एक धनायन यानी कि कैटाइंस और दूसरा ऋणायन यानी कि एनाइंस। अब जब भी कैटाइंस की बात करेंगे तो वो हमेशा कैसे होंगे बच्चों? पॉजिटिव। और एनाइंस की बात करेंगे तो वो हमेशा कैसे होंगे बच्चों? नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों एक एक करके हमें कैटाइन और एनाइन को अच्छे से समझना है। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धनायन यानी कि कैटाइंस की, कि कैटाइंस क्या होते हैं, कैसे वो बनते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है? धन आवेशित आयन को धनायन कैटाइंस कहा जाता है। यानी कि ऐसे धन यानी कि जिस पर एक ऐसा परमाणु जिस पर क्या आ जाएगा? धन आवेशित यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? धनायन यानी कि कैटाइंस बोलते हैं। अब देखो, इसको याद करने का सबसे अच्छा आसान तरीका क्या है बच्चों? जो हम लोग कैटाइन लिखते हैं तो ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो T है वो उसको हम लोग ऐसे भी तो बनाते हैं, तो जब भी ऐसे बनाएंगे T तो इसका मतलब क्या आ गया? पॉजिटिव। तो हमेशा जो कैटाइन होते हैं वो हमेशा याद रखने वाली बात है कि वो कैसे होंगे? हमेशा पॉजिटिव। तो ऐसे परमाणु जिस पर कि धन आवेशित यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? धनायन यानी कि कैटाइन बोलते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने लिख रखा है Na पॉजिटिव, सोडियम आ गया है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैसा हो गया? सोडियम आयन हो गया। फिर आता है हमारे पास मैग्नीशियम 2+ आ गया यहाँ पर, तो ये कैसा हो गया? मैग्नीशियम आयन हो गया। लेकिन ये भी कैसे हैं? दोनों के दोनों धन आवेशित हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटाइन यानी कि धनायन बोलेंगे। तो सिंपल सी बात यह है, किसी भी एक परमाणु पर जब हम लोग धन आवेशित आयन लग जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है तो वो क्या बन जाते हैं? धनायन बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देखिए क्या कहता है? धनायन यानी कि कैटाइंस परमाणुओं द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों की हानि से बनता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी कोई धनायन यानी कि कैटाइन बनेगा तो वो जो परमाणु होता है वो क्या लॉस कर देगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को, या तो एक होंगे या दो को अपने वो खो देगा।
तो हम लोग बोल सकते हैं धनायन या कैटाइंस परमाणुओं द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों की हानि से ही बनता है। तो हमेशा याद रखने वाली बात है, जब कैटाइन बनेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लॉस होंगे ही होंगे। ठीक है बच्चों, अब उसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। देखिए उदाहरण क्या कहता है बच्चों, सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर सोडियम आयन यानी कि Na पॉजिटिव बनाता है। तो हमेशा याद रखने वाली बात है कि एक तो पॉजिटिव जब चार्ज आ जाएगा तब हमारे क्या बनते हैं, धनायन यानी कि कैटाइंस। और बनते कैसे हैं, जब भी वो परमाणु क्या अपना खो देगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक हो या एक से ज्यादा हो को खो देगा, तब ही हमारा क्या बनता है, धनायन यानी कि कैटाइंस बनेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए जरा बच्चों एक बार, यहां पर क्या था, हमारे पास सोडियम परमाणु था Na। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना खो देता है तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, सोडियम आयन बन जाएगा। यानी कि अब इस पर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि जैसे ही उस पर पॉजिटिव आता है तो वो क्या बनेगा, धनायन कैटायन। तो सोचने वाली और ध्यान में रखने वाली बात क्या है बच्चों, कि हमेशा धनायन जब बनेगा तो पहली चीज वहां पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और दूसरा, वहां पर हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, वो वहां पर लॉस होते हैं, तभी हमारा धनायन या कैटायन बनता है। अब बच्चों अभी हम लोगों ने बोला कि धनायन जब भी बनता है तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, और वो बनते कैसे हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन को खो देता है, उनकी हानि होती है, तभी हमारा धनायन बनता है। तो बच्चों क्योंकि धनायन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के विलगन द्वारा बनता है, इसलिए धनायन या कैटायन में सामान्य परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, मान लो हम लोगों के पास एक कोई भी X परमाणु है, ठीक है, और वहां पर जो है 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 ही न्यूट्रॉन है सपोज। ठीक है बच्चों, अब हमें इतना पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव, और प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब बच्चों हम लोगों ने बोला है कि कोई भी एक परमाणु जब अपने इलेक्ट्रॉन को खोता है तब वहां पर क्या बनता है, धनायन बनता है। तो अगर मान लो यहां पर इसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो यहां पर अब क्या हो गया बच्चों, यहां पर कितने रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, और प्रोटॉन अभी भी कितने थे, 5 ही। तो तभी हम लोगों ने बोला है यहां पर कि कोई भी जब एक कैटायन बनता है तो अब ये क्या बनेगा, देखो इसने एक खो दिया है तो यहां पर चार्ज क्या आ जाएगा, +1 का एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर धनायन जब बनेगा तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को खो दिया, जब इलेक्ट्रॉन को खो दिया तो इसके इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया। तो अगर हम लोग इसको सामान्य रूप से देखें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ही पाए जाएंगे। तो कैटाइंस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब खोते हैं तभी बनता है, तो इसलिए सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉन वहां पर हमेशा कम पाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, और क्योंकि बच्चों अब हमारे पास ये भी पता है कि परमाणुओं में जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तब धनायन बनता है, तो ये भी कंफर्म है कि वहाँ पर जो प्रोटॉन होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन से अधिक प्रोटॉन होने के कारण धनायन यानी कैटायन में उस पर क्या आता है, धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब अगर इस पूरे को हम लोग बच्चों उदाहरण से समझते हैं तो देखो क्या होगा, अगर हमारे पास सोडियम परमाणु है यानी कि Na है, तो इसके पास बच्चों देखो प्रोटॉन कितने थे, 11, यानी कि वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 11 है वो भी, लेकिन वो भी कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सर्वसम्मिलित आवेश जो होगा वो कितना है बच्चों, यहाँ पर 0 है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही बराबर बराबर है। अब अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, जब हमारे पास धनायन यानी कि कैटाइंस बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ पर कितने रह गए, प्रोटॉन तो उतने रहे 11 पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों 10 हो गए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास कम हो गया। तो यहाँ पर अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ पर सर्वसम्मिलित आवेश जो होगा वो कितना आ जाएगा, एक हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, तो वो एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए हम लोग जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर जो आएगा वो कैसा बनेगा, Na पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ पर क्योंकि एक ही गया था तो यहाँ पर एक ही हमारे पास पॉजिटिव ज़्यादा है, अगर एक से ज़्यादा जाएंगे तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर चेंजेस करते रहेंगे। अब बच्चों धनायन यानी कि कैटाइंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमें समझने हैं यहाँ पर। देखो पहला क्या बोलता है, यदि परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो उत्पन्न कैटायन यानी कि धनायन में एक इकाई धन आवेश होगा। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन गया है तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, एक का ही आएगा। उदाहरण के तौर पर बच्चों जैसे Na था यानी सोडियम है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया अपना, तो वहां पर चार्ज कितना आया है, एक ही आया है। ठीक है बच्चों, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो धन आवेश जो आएगा वो भी कितना आएगा, एक ही आएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों, यदि परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन खोता है तो उत्पन्न कैटायन यानी कि धनायन में 2 इकाई धन आवेश होता है। अगर एक खोया था तो एक आया, और अगर 2 खोए हैं तो उसके पास 2 ही चार्ज आएगा। अब उदाहरण के तौर पर मैग्नीशियम जो होता है बच्चों, अगर वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो वहां पर चार्ज भी कितना आएगा, 2
पॉजिटिव यानी कि उसके ऊपर धनायन चला जाएगा। ठीक है बच्चों। अब अगर तीसरा पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, तो यदि परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन खोता है तो उत्पन्न कैटायन यानी कि धन आयन में 3 इकाई जो है वहाँ पर धन आवेश आता है। अब इसका उदाहरण क्या होगा बच्चों, जैसे एल्यूमिनियम है बच्चों, वहाँ पर उसने 3 इलेक्ट्रॉन खो दिया अपने, तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया, 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये एल्यूमिनियम जो कैटायन था वो बन गया। तो ध्यान में रखने वाली बात बच्चों क्या है कि जब भी हमारे पास धनायन यानी कि कैटायंस बनेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमेशा कम होंगे, और जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसी हिसाब से हम लोग चार्ज वहाँ पर लगा देंगे। अब बच्चों ऋणायन यानी कि एनाइंस में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हम लोगों को समझने हैं। अब हमें इतना तो समझ में आ गया है कि एनाइंस हमेशा कब बनेंगे, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, जब वो ग्रहण करेगा कोई परमाणु, तब हमारे पास क्या बनता है, एनाइंस बनता है। अब क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स और आ गए तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ेगा, वहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो हमेशा क्या याद रखना है एनाइंस में कि हमेशा यहाँ पर जो आएगा चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है, यदि परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को वो ले रहा है, तो उत्पन्न एनायन में 1 इकाई ऋण आवेश होता है, वहां पर एक जो है नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो देखो उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ, क्लोरीन है अगर हमारे पास, तो यहाँ पर उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ पर Cl नेगेटिव यानी कि नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या बन गया, क्लोराइड आयन बन गया है। ठीक है बच्चों। अगर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, तो देखिए बच्चों, यदि परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उत्पन्न एनायन यानी में क्या आ जाएगा, 2 इकाई यहाँ पर ऋण आवेश होता है। अब यहाँ पर उसने 1 नहीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लिया है। तो देखो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने ले लिए, पॉजिटिव चार्ज वो आ गया उसके पास, और तो यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज जो थे उसके पास और ज़्यादा बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, O2 नेगेटिव। ठीक है बच्चों। अब एक और हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो यहाँ पर देखिएगा, यदि परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उत्पन्न एनायन में 3 इकाई ऋण आवेश आता है। अब जैसे जैसे उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर है उसी प्रकार उस पर जो ऋण आवेश था वो भी चेंज हो जाता है। 1 था तो 1 बढ़ा, 2 था तो 2, और 3 है तो 3। तो यहाँ पर अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो नाइट्रोजन अगर हमारे पास है और उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो यहाँ पर N3 नेगेटिव यानी कि नाइट्राइड आयन से बन गया। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं ऋणायन यानी कि एनाइंस की। अब जैसे हम लोगों ने कैटायंस में पढ़ा था, वहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या आता था, पॉजिटिव चार्ज आता था, लेकिन यहाँ पर एनाइंस में हमेशा क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब वहाँ पर क्या था बच्चों कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को खोते थे, ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है लूज होते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ग्रहण करेंगे, वहाँ पर उसे ऑप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, कैटायंस में इलेक्ट्रॉन खोते हैं, एनाइंस में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। जो कैटायंस है वहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, लेकिन एनाइंस में कैसा चार्ज आता है बच्चों, नेगेटिव। तो देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है, ऋण आवेशित आयन को ऋणायन यानी कि एनाइंस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज हुआ, तो जिस पर भी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है वही क्या बन जाता है हमारे पास, एनाइन यानी कि ऋणायन बनते हैं। ठीक है बच्चों। अब उदाहरण के तौर पर क्लोरीन नेगेटिव, O2 नेगेटिव, तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एनाइन कहेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, देखो ऋणायन यानी कि एनाइंस किसी परमाणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने से बनते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा भी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर कैटायंस में क्या था कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को खो रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जब भी एनाइन बनेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करना होगा। ठीक है बच्चों। अब जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग कि क्लोरीन था हमारे पास, उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो ज़्यादा हो गए, इसलिए यहाँ पर चार्ज भी कैसा बन गया बच्चों, नेगेटिव बन गया है। अब बच्चों यहाँ पर हमें एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि ऋणायन यानी कि एनाइंस में सामान्य परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर रहा है, तभी तो हमारे एनाइन बनने थे। अब जब ग्रहण करेगा यानी इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा आ जाएंगे, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो सामान्य से इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर संख्या जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों, देखो क्लोरीन था, क्लोरीन परमाणु है, और यहाँ पर इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 17, और ये कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी 17 होते हैं, वो भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर देखो एक सामान्य परमाणु है, यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है बराबर बराबर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन और जो हमारे प्रोटॉन है जब वो बराबर संख्या में होते हैं तो वो एक सामान्य परमाणु कहलाया जाता है। अब बच्चों यहाँ पर जो सर्वसम्मिलित आवेश जो होगा वो 0 है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों बराबर है। लेकिन यहाँ पर बच्चों हुआ क्या कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया। जब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो बच्चों यहाँ पर देखो प्रोटॉन क्या हो गए,
कम हो गए, यानी कि 17 के 17 ही रहे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक ज़्यादा आ गया, तो यहाँ पर 17 से कितने हो गए, 18 हो गए। तो देखो पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है, लेकिन नेगेटिव चार्ज जो है अब ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर इसलिए हम लोगों ने एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ज़्यादा लगा दिया है, और यहाँ पर सर्व सम्मिलित आवेश में क्या हो जाएगा बच्चों, एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है बच्चों, कि जो कैटाइंस थे वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन एनाइंस में हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग गेन करेंगे। अब बच्चों हम लोगों ने दोनों प्रकार के जो आयन थे, कैटाइन और एनाइन, वो हम लोगों ने पढ़ लिए, लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज करें तो देखो बच्चों क्या क्या डिफरेंस दोनों में, जो कैटाइन होंगे और एनाइन में एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं, इनमें डिफरेंस समझते हैं। तो कैटाइन जो थे बच्चों वो हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन एनाइन जो हमेशा होते हैं वो कैसे होंगे, नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों। अब यहाँ पर जो है बच्चों पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमें, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम लोग लूज करते हैं, लॉस करते हैं, ठीक है ना। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग खो देंगे तब हमारा क्या बनेगा, कैटाइन बनता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव ही होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और ले लेते हैं, तब हमारे पास क्या बनता है, वो एनाइन बनता है। अब यहाँ पर बच्चों जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, यहाँ पर जो क्वांटिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो कम होगी, लेकिन यहाँ पर जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, कैटाइन कैसे होते हैं, पॉजिटिव, एनाइन कैसे होते हैं, नेगेटिव। ये कब बनते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं तब हमारे पास कैटाइन बनता है, और एनाइन कब बनते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कम हो जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर बच्चों क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को और ले रहे हैं और ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये चार मेन पॉइंट्स हैं बच्चों जो हमें एनाइंस और कैटाइंस में पता होने चाहिए। अब बच्चों यहीं पर हम लोगों को दो परिभाषाओं को और अच्छे से समझना है। एक होती है हमारे पास सरल आयन और दूसरा होता है संयुक्त आयन। अब इनमें क्या डिफरेंस है वो हम लोगों को समझना है। तो देखो बच्चों पहला क्या है, सरल आयन। वे आयन जो एकल परमाणुओं से बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सरल आयन। यानी कि एक ऐसे आयन जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु होंगे वो क्या कहलाते हैं, सरल आयन। अब उदाहरण के तौर पर बच्चों सोडियम आ गया हमारे पास Na पॉजिटिव, क्लोराइड आयन आ गया Cl नेगेटिव, ऑक्साइड आयन आ गया O2 नेगेटिव, और एल्यूमिनियम आयन आ गया बच्चों Al3 पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि सरल आयन में पॉजिटिव भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, यानी कि कैटाइन भी है और एनाइन भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर कि ये हमेशा एकल परमाणु से ही बनते हैं, एक ही तरह का परमाणु यहाँ पर होगा। देखो यहाँ पर सिर्फ सोडियम है, यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन है, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन है, यहाँ पर सिर्फ एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पर इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी कि कैटाइन है या एनाइन है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वहाँ पर वो एक ही परमाणु से बने हुए हैं। और दूसरा क्या आता है बच्चों, संयुक्त आयन। अब यहाँ पर क्या होगा, वे आयन जो जुड़े हुए परमाणुओं के समूहों से बनते हैं। अब यहाँ पर एक प्रकार का जो परमाणु होगा वो नहीं होगा, वहाँ पर कॉम्बिनेशन यानी कि पूरा एक समूह होगा। तो जैसे अगर उदाहरण के तौर पर NH4 पॉजिटिव यानी कि अमोनियम आयन, अब यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन ये यहाँ पर एक से ज़्यादा परमाणु आ गए, इसीलिए हम लोगों ने इसे क्या बोला है, संयुक्त आयन। दूसरा क्या आता है, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या आता है, SO4 2 नेगेटिव यानी सल्फेट आयन, फिर NO3 नेगेटिव यानी कि नाइट्रेट आयन। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है, एक तरह का जो परमाणु था वो ना करके एक से ज़्यादा प्रकार के परमाणु यहाँ पर आए हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं यहाँ पर एक पिक्चर शो करूँगा जिसमें कुछ सामान्य आयन जो होते हैं वो लिखे होंगे, उनके पूरे फॉर्मूला उनका लिखा होगा, तो वो आप पॉज करके यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो के लिए बच्चों बस इतना ही। आगे का जो टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पर जाने से पहले मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।